इस अति महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक गांव उमरा की पावन धरा पर आज हरियाणा प्रदेश तीरंदाजी राज्य स्तरीय 37वीं प्रतियोगिता के शुभारंभ के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व में जिन्होंने तीरंदाजी के क्षेत्र में अनेकों स्वयं रिकॉर्ड कायम किए और जिनके कोचिंग के स्किल्स के कारण से, क्षमताओं के कारण से भारत सरकार में भारत के राष्ट्रपति महोदया ने अभी द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा हो, ऐसे आदरणीय जीवन ज्योत सिंह तेजा जी हमारे बीच में विराजमान, पूर्व में डीएसओ रहे सुखदेव सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम के मेजबान परिवार की तरफ से भाई जगजीत सिंह मलिक जी, पूर्व में डीएसओ रहे, हनुमान कुंडू जी मेरे साथी, पूर्व चेयरमैन भाई प्रेम वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता अजय सिंधु जी, जयवीर जी माजरा, सभी मंचस्थ वरिष्ठ सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र के नेतागण, मेरे बहुत ही अजीज तीरंदाजी संघ में साथी और देश विदेश में अनेकों मेडल जिनके संयोजन में, मार्गदर्शन में तीरंदाजी के क्षेत्र में हमारे हरियाणा प्रदेश के बालक बालिका लेकर के आए हैं, ऐसे बहुत ही योग्य और सक्षम साथी भाई मंजीत मलिक जी, उपस्थित सभी हमारी तीरंदाजी संघ के पदाधिकारीगण, आज की इस प्रतियोगिता के आयोजन करने में सहयोग करने वाले सभी जजेस, रेफरी और कोचेस साहिबान, हरियाणा प्रदेश की ब्रज की पावन धरा से पधारे हुए बंचारी गांव के उस वीर परंपरा के संवाहक, मेरे बहुत ही आदरणीय ये कलाकार परिवार समूह, उपस्थित सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, और आज 6 तारीख से प्रारंभ होकर के 5 दिवसीय प्रतियोगिता जो 10 तारीख तक चलेगी, उसमें 6 तारीख को प्रतियोगिता में भागीदारी लेने के लिए आए हुए हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों से सभी मेरे बहुत ही प्रिय तीरंदाज नौजवान और प्यारे बालकों, मैं आज बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि तीरंदाजी संघ हरियाणा के प्रधान होने के नाते पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में तीरंदाजी ने हरियाणा में उसका जो उचित मुकाम है उसको पाने का काम किया है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में जब भी कोई तीरंदाजी की प्रतियोगिता होती है, हरियाणा प्रदेश हर प्रतियोगिता के अंदर हमारे तीरंदाज वह पहले 3 के अंदर वह हमेशा स्थान प्राप्त करते हैं और हरियाणा का नाम ऊंचा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर की आपने जूनियर से लेकर, सब जूनियर से लेकर और सीनियर तक सारी प्रतियोगिताएं जीत करके हरियाणा प्रदेश के नाम को रोशन करने का काम किया। हमारे तीरंदाज दुनिया भर में अब जाकर के भारतवर्ष, हरियाणा प्रदेश और अपने जिलों का नाम रोशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये 37वीं बॉयज की, मेन की जो प्रतियोगिता यहां पर हो रही है, मैं देख रहा हूं बड़े सुव्यवस्थित ढंग से कि 5 दिन लगातार ये चलेगी और अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में
यहाँ पर तीरंदाज आएंगे और अपने अच्छे खेल से, प्रतिस्पर्धा की भावना से निश्चित तौर पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए जो साथी जीत करके जाएंगे उनको मैं बधाई, और जो मेहनत करके जो अच्छी प्रतियोगिता में हिस्सेदारी करेंगे उनको भी विशेष बधाई और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो जितने बैठे हैं, जब तक परिणाम नहीं आता मैं मान करके चलता हूं कि सारे के सारे नंबर 1 पर आने वाले हैं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इस प्रतियोगिता से, तो तीरंदाजी खेल के नाते से आपको देश में और प्रदेश में और दुनिया में अपना नाम ऊंचा करने का एक लक्ष्य तो है ही, उसके साथ साथ मैदान में, ग्राउंड में एक खेल के खिलाड़ी होने के नाते जो सीखने को मिलता है, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अपने 55 वर्ष की आयु में कि मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में जाकर के पढ़ने का मौका मुझे मिला। अनेकों डिग्रियां ईश्वर की कृपा से मुझे इम्तिहानों में बैठ करके लेने का मौका मिला, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैंने अपने जीवन में, व्यक्तित्व में सीखा है तो वह क्लासरूम की बजाय मैंने वो खेल के मैदान में सीखा। खेल के मैदान में केवल अनुशासन ही नहीं, अनुशासन तो है ही, शारीरिक परिश्रम ही नहीं, केवल खेल की कला ही नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना को भी सीखा है, आगे बढ़ना सीखा है। जैसे जीवन ज्योत सिंह जी के पहले हमारे बलजीत मलिक जी कह रहे थे, बेटी ज्योति बैठी है, कि दूसरे को हराने के लिए नहीं, खुद जीतने के लिए लड़ना है, प्रतिस्पर्धा की भावना। और जब टीम की तरह से लड़ते हैं, टीम की तरह से हिस्सा लेते हैं, एक टीम स्पिरिट की भावना, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना, एक दूसरे को मदद करने की भावना, एक दूसरे को चीयर अप करने की भावना, कोई गिर जाए, कोई फिसल जाए, उसको फिर से हौसला देने का जो जज्बा है वह है क्लासरूम के अंदर सीखने को नहीं मिलता है, वो खेल के मैदान में सीखने को मिलता है। कोशिश करना, कोशिश करते करते गिर जाना, फिसल जाना, चोट लग जाना और फिर उठना, फिर उठ के आगे बढ़ना, साथियों यही जीवन है। जीवन में बार बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम चलते चलते, काम करते करते परिणाम अनुकूल नहीं आते, हमको फिर से जज्बा पैदा करना होता है, हौसले से खड़ा होना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है, फिर प्रतिस्पर्धा करनी होती है, फिर कंपटीशन करना होता है और फिर जीत के लिए हमें काम करना पड़ता है और फिर जीतना होता है। यही तीरंदाजी का खेल, ये हरियाणा का प्राकृतिक नैसर्गिक खेल है। ये तो वो धरा है जिसने 5000 साल से अधिक वर्ष पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में तीरंदाजी का पूरे विश्व में सबसे पहला पराक्रम का दौर देखा था। गुरु द्रोणाचार्य, ठीक कहा जीवन ज्योत सिंह जी तेजा साहब ने कि द्रोणाचार्य अवार्ड तो सभी खेलों के कोचेज को मिलता है, लेकिन उसका सही सार्थक अगर कहीं पर होता है तो वो तीरंदाजी के खेल से होता है, क्योंकि गुरु द्रोण वो तीरंदाजी के खेल के कोच थे, गुरु थे। हरियाणा की पावन धरा पर पूरे विश्व में सबसे पहली एकेडमी कोई थी तो गुरु द्रोणाचार्य का गुरुकुल था। पूरे विश्व में कोई नर्सरी थी सबसे पहले, जो उनके यहां एडमिशन लेकर के खेलते थे,
सीखते थे, पढ़ते थे। और एकलव्य तो बिना एडमिशन लेकर के उनकी मूर्ति बना करके भी वो महान तीरंदाज बने। तो हरियाणा की इस पावन धरा में तीरंदाजी तो हमारी आबो हवा में। अभी तीरंदाजी को हमें और आगे बढ़ाना है। मैं हमेशा मानता हूं कि तीरंदाजी का खेल यह कोई स्टेज पे किया जाने वाला कला का कार्य नहीं, बल्कि किस प्रकार से तीर और कमान को साधते हुए लक्ष्य की तरफ ध्यान फोकस करते हुए, अपने श्वास पर नियंत्रण करते हुए और शक्ति के साथ कमान को खींच करके और श्वास को रोक करके लक्ष्य को सामने देख करके हवा का अंदाजा लगा करके और तब लक्ष्य भेदने के लिए तीर को छोड़ा जाता है, कमान को छोड़ा जाता है, ढीला छोड़ा जाता है। ये एक कला है, ये खेल का एक ऊंचाई है। हर खेल के अंदर ये सारे जो गुण विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है जो तीरंदाजी में मिलता है। मैं सभी तीरंदाजों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि मलिक साहब की मेजबानी आपको पसंद आएगी। ये 7 बास का इलाका का मेजबानी का संस्कार इन्होंने मुझे दिखाया। बोला बढ़िया बढ़िया जलेबी भी हमने बनवाई है अपने खिलाड़ियों के लिए। जलेबी सबको मिली कि नहीं मिली, को रह तो नहीं रहे। चलो जो बढ़िया खेलेंगे उनको डबल देना। आसी के पेड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप सबको मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि यहाँ की मेजबानी का लुत्फ भी उठाएं और आपका आने वाले 5 दिन की इस प्रतियोगिता में जो सभी आयोजक साथी, इनकी मेहनत, मेरे तीरंदाजी संगठन के जो पदाधिकारी और कोचेस साहिबान, मैनेजर साहिबान, जो जजेस, अंपायर्स, रेफरी साहिबान, आपके मार्गदर्शन में सुंदर ये आयोजन होगा। इसके लिए बधाई देता हुआ आप सभी यहाँ पर उपस्थित होकर के तीरंदाज बच्चों का आपने हौसला बढ़ाया, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।